तब जाके हम एक सामने वाले पर्सन को, क्योंकि जो अपना ट्रेनिंग होने वाला है इसमें मेनली जो डिस्कशन है वो प्रोडक्ट को हम समझने वाले हैं, जो अपनी प्रोसेस है या अपनी सर्विस है उसको अपन समझने वाले हैं कि किस तरीके से इसमें होता है। एप्लीकेशन को भी व्यू करेंगे, एप्लीकेशन में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं यूजर को वो उसके बारे में समझेंगे। यूजर को अगर वो कंफर्टेबल है वो यूज करेगा फिर, और यूजर जब यूज करेगा एप्लीकेशन को तभी उसको बेनिफिट मिल पाएंगे सही तरीके से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फर्स्ट जो अब बात करते हैं जैन शादी मिलन और शादी.com। तो जैन शादी मिलन पर लोगों को विश्वास होता है, लोगों को पॉजिटिव वाइब्स आती है। अगर हम उनको इन्फॉर्मेशन भेजते हैं तो वो उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उसमें हर जगह पर ये लिखा था जैन कम्युनिटी, तो ऑटोमेटिकली वो उस चीजों को शेयर करना पसंद करते हैं। और यही रीजन है कि 3 years ओनली में ये एज कम्पेयर शादी.com और जीवन साथी से बेहतर प्लेटफॉर्म है। किसमें? जैन कम्युनिटी स्पेसिफिक में, ओवरऑल नहीं है, क्योंकि ओवरऑल में सर्विस ही नहीं उसकी। जैन कम्युनिटी में वो हिंदू शादी कनेक्ट एक तरीके से सेकंड प्लेटफॉर्म है जो आगे जाके रिप्लेस करेगा फिर, वो भी अभी वो उसका रैंक नहीं है। ओके, ठीक है। फर्स्ट रीजन ट्रस्ट था, दूसरे रीजन पर चलते हैं। एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। अब एक चीज मुझे बताइएगा, एक इनको टास्क दिया गया है दोनों पर्सन्स को। उन्होंने बोला है कि एक आपके पास पार्ट ऑफ लैंड है, मतलब कि एक छोटा सा एक प्लेस आपको दिया गया है जहां पर आपका विजन है कि आपको वहां से वाटर सप्लाई ऑन करनी है। वाटर सप्लाई की मतलब कि होल करके, है ना, और पानी सप्लाई निकालना है आपको, है ना। वाटर सप्लाई समझ रहे हैं? वाटर मतलब पानी निकालना है सिंपली। अब अर्थ का एक पार्ट है, आपको दिया गया एक स्पेस दिया गया है ना। ये स्पेस सेम था, ये भी स्पेस सेम था। एक पर्सन ने क्या किया कि इधर पर पहले थोड़ा सा वर्क किया, वहां पर अप्रोक्सीमेट 50 फुट तक अंदर पानी निकालने की कोशिश की, फिर यहाँ पर 50, फिर यहाँ 50, फिर यहाँ 50। पर्सन बी था तो उसने क्या किया, एक जगह पर पहले थोड़ा सा प्लान किया कि किस लोकेशन पर ज्यादा सही रहेगा, है ना, और उसी लोकेशन पर ही वर्क करता रहा। तो यहाँ पर इसके 50-50 के 4 स्पेसेस थे, यहाँ पर 20 मतलब 200 जो थे, है ना, 200 फीट का एक ही गड्ढा था इनके पास। तो अब ये बताइए कौन सक्सेसफुल या फिर टेस्ट ऑफ सक्सेस किसको मिलेगा? टेस्ट ऑफ सक्सेस किसको मिलेगा? सेकंड वाले को। रीजन? क्योंकि इसके बाद छोटी-छोटी गड्ढों में पानी नहीं निकलेगा, बड़ा गड्ढा है उसमें पानी भी निकलेगा, तो ज्यादा भी होगा और बड़ा भी। और फोकस, मतलब कि जो फर्स्ट पॉइंट था क्या, ट्रस्ट, दूसरा है फोकस। मतलब कि जब मैंने अभी बताया ना कि वो वाला आपको एडवर्टाइजमेंट का तरीका बताया कि घंटाघर पर यदि हम पोस्टर लगाते हैं तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ऑल कम्युनिटी के लिए है। लेकिन अगर हम फोकस चाहें, अगर जैन स्पेसिफिक कम्युनिटी को जाए तो कुंडलपुर में पोस्टर लगा देंगे, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि वहां से आसपास की जितनी जैन कम्युनिटी होगी वो वहां विजिट कर रही है। इतना ही डिफरेंस, यही तरीका होता है कि स्पेसिफिक किसी भी कम्युनिटी के लिए वर्क करने से हमें उसकी चीजों को नॉलेज मिलता है और हम हर एक उसमें प्रॉपर्ली उसको स्प्रेड कर पाते हैं। चाहे अब बात करें टीवी चैनल्स की, आपने टीवी चैनल जो देखे होंगे मे बी उसमें आपको इन्फॉर्मेशन ना मिला हो, लेकिन जैन कम्युनिटी के टीवी चैनल्स आते हैं उसमें इसकी इन्फॉर्मेशन चलती है। पारस चैनल है, जिनवाणी चैनल है, और भी ऐसे चैनल्स हैं जिनमें इसकी इंफॉर्मेशन चलती है, जिससे जैन कम्युनिटी वाले जो भी उस चैनल को, जैसे आस्था चैनल है तो उस पर हिंदू कम्युनिटी की चलती है। तो ये डिफरेंस है बस, है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो डायरेक्टली कनेक्टिविटी ट्रस्ट पर करता है, और फोकस मतलब कि मार्केटिंग जो तरीका है, मार्केटिंग का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और वे ऑफ टॉकिंग भी, जो मैंने बोला ना, कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। जो अपन बात करते हैं, बात करने का तरीका बिल्कुल, लेकिन अभी जो आपका 7 days में आपको कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क होने वाला है, आपको किस तरीके से बात करनी चाहिए। आप एज कम्पेयर कोई भी आपने पहले कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन की होंगी कम्युनिकेशन की, तो वहां की कंपेरेटिवली यहाँ इफेक्टिव, क्योंकि आप डेली 50 to 100 लोगों से अप्रोक्सीमेट डेली कनेक्टिविटी करते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो जाता है।
और जैसे यही जो कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव होता है ये आपकी स्किल्स में कन्वर्ट हो जाता है और स्किल्स की वैल्यू होती है। अभी कोई भी पर्सन जो होता है वो फ्रेशर होता है, उसके अंदर जो कमी होती है वो स्किल्स की कमी होती है। और स्किल्स कल आपको बताया गया होगा कि हमारा जो दमो जॉब्स का जो वर्क है वो एक एजुकेटेड पर्सन को स्किल्ड पर्सन में कन्वर्ट करने का है। एजुकेशन सभी के पास है, लेकिन स्किल्स अगर किसी के पास है तो वो एम्प्लॉयमेंट डिजर्व करता है, लेकिन स्किल्स नहीं होगी तो फिर डिजर्विंग नहीं हो पाता। ओके, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ये एक ऐसी है, आप फर्स्ट कदम आप रख रहे हैं अभी, लेकिन आगे जाके किस स्टेप पर आप पहुंच सकते हैं वो आप डिसाइड करोगे। कितना आप एनर्जी से उसको ले रहे हैं, कितना मोटिवेटेड रह रहे हैं, कितना इफेक्टिवली आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। हार्ड वर्क का मतलब, मैं जब भी क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोगों से पूछा हुआ इंटरव्यू के कि हार्ड वर्क किया है क्या आप कभी आपने, तो हार्ड वर्क का मतलब किसी चीज को उठा के और इधर उधर रखना नहीं होता है। हार्ड वर्क का मतलब होता है आपने टाइम कितना स्पेंड किया उस चीज में। जब आप ट्रेनिंग के दौरान होगे, क्योंकि आज कल तो आपको बढ़िया आराम से रेस्ट करना है, आज से 2-3 दिन आप रेस्ट थोड़ा सा छोड़ के ना आपको स्क्रिप्ट पर फोकस करना चाहिए, या करना होगा, मतलब वो तो क्लियर ही रहेगा। जिससे कि जो आपका हार्डवर्क, जितना ज्यादा आपका टाइम रहेगा, जितना ज्यादा टाइम आपका स्क्रिप्ट के साथ बिताएंगे आप, जितना ज्यादा उसको सुनेंगे, समझेंगे, बार बार उसको रिपीट करेंगे, उतना अच्छा आपका कम्युनिकेशन बिल्ड होगा। क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी, कोई भी पर्सन जो फर्स्ट क्लास में टॉप करता है ना, वो लगभग 10th और 12th तक टॉप पर वही रहता है, लगभग वही रहता है। चेंजेस होते हैं बट 90% वही रहेगा। रीजन तो आपके पास जो अभी फर्स्ट डे है, आज सेकंड डे है, तो ये आपका अभी फर्स्ट क्लास में है आप। जो जितना अच्छा, जैसे सेकंड डे आज है तो ये आपकी फर्स्ट क्लास हो गए। आज आपने जितना अच्छे से समझेंगे, कल उतना अच्छे से सेकंड क्लास में रिएक्ट। जो पर्सन अभी बेस्ट बनेगा वो ऑटोमेटिकली, देखना आपके ग्रुप का सबसे बेस्ट पर्सन ऑटोमेटिकली लास्ट तक ही रहेगा हमेशा। क्योंकि उसके लिए उस तरीके से क्या है, एक माइंडसेट रहता है। आपका भी माइंडसेट वो बन चुका होगा। जिसका माइंडसेट बन चुका होता है ना, मुझे 90 बनाना है, तो 90 से कम में उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, और सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो वर्क हार्ड कर लेंगे, वो तो ऑटोमेटिकली 90% पे अचीव करेंगे। ये एक तरीका होता है कि सबसे पहले अपने आप को बेस्ट कर लो बहुत कम टाइम में, और बेस्ट। ये हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है, आपका जो पास्ट नॉलेज है वो ज्यादा यूज नहीं होगा। आपका जो अभी करंट में रहेगा, आपका आज का, जैसे आज आपको दिया जाएगा कि आपको स्क्रिप्ट पढ़ के जो सबसे ज्यादा और इफेक्टिव तरीके से करेगा वो कल में देखना रिजल्ट अलग दिखेगा। नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, हम लोग इधर से सब रेडी करके देते हैं, लेकिन आप जितना अच्छा पेपर वर्क आप करना जानते हो वो, क्योंकि बनाते होंगे जब आप 11th-12th में या कॉलेजेस वगैरह में भी कर रहे होंगे, तो हमेशा, क्योंकि आप पूरे उसको नहीं पढ़ सकते, शॉर्ट नोट्स को बहुत ईजी होता है कंपेटिटिवली पढ़ना, तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर्ड वे में करनी होती है। क्योंकि इसमें अब बताइए इन दोनों पर्पस में रिजल्ट का क्या डिफरेंस रहेगा। रिजल्ट में डिफरेंस देखते हैं, फर्स्ट सेकंड रिजल्ट क्या डिफरेंस है। सेकंड जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया है, मतलब टेस्ट ऑफ सक्सेस इसके पास है। यस, इसको जो टास्क दिया गया था इसमें टेस्ट ऑफ सक्सेस इसके पास मिला, इसके पास वाटर सप्लाई मिल चुका है। इसके पास कुआं तो है बट उसमें वाटर सप्लाई नहीं है। कुआं 4 हो सकते हैं, समझ रहे हैं है ना, लेकिन यहाँ पर सिंगल ही बहुत इफेक्टिव है। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। ये सिंपली फोकस का एग्जाम्पल है। आपका फोकस जितने ज्यादा रहते हैं अपनी चीजों को लेके, उतना बेहतर हो पाता है, रिस्पॉन्स और रिजल्ट उतना ही बेहतर आता है। ओके, जैसे मान लीजिए अभी आपका ट्रेनिंग हो रहा है ना, ये हो रहा है कम्युनिकेशन को लेके। सेकंड स्टेप में जब आप आगे बढ़ेंगे, है ना, मान लीजिए कि आपने अभी ये चलता रहेगा, है ना, आपने क्या किया, थोड़े दिन से और किसी पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, कुछ और चीजों में इन्वॉल्व हो गए, तो इससे क्या होगा, आप पहले ये भी सीखे, वो भी अधूरा रह गया, दूसरा फिर पार्ट दिया, उसमें भी अधूरा रहा, तो आपका रिस्पॉन्स या फिर आपकी स्किल फाइनल डेवलप, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बताएगा कि मैं स्किल्ड हूं। आप किसी से बात कर रहे होंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि नहीं मैं, या फिर कहीं ऐसा रहेगा कि आपकी क्वालिटी वो रहेगा कि यार मुझे कहीं ना कहीं अभी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उस चीज को लेकर। आप 100% नहीं बोल, लेकिन आपके पास एक सर्टिफिकेशन होगा कि ये मैंने इतना टाइम इधर पर दिया है और ये मेरा सर्टिफिकेशन है ना, और मैं ये वर्क को इतने टाइम तक कर चुकी हूँ, है ना।
जब ये चीजें होती हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस खुद से भी डेवलप होगा, और सेकेंडली आप आगे जाके उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को आप आगे दिखा सकते हैं। आपको मैम ने बताया होगा कल की डेट पर कि हम लोग एक सर्टिफिकेशन आपको अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर में प्रोवाइड होता है, बट है ना आपको, क्योंकि 1 और 2 मंथ में तो आप अच्छे से सीखेंगे, फिर धीमे धीमे जब आप वर्क करेंगे तो आपका क्वालिटी डेवलप हो जाएगा और आपकी स्किल्स कन्वर्ट हो जाएंगे वो। ओके, सेकंड आगे बढ़ते, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल से क्या सीखने को हमें मिलता है ना। आप जैसे आप एक जगह पर फोकस करेंगे तो आपको टेस्ट ऑफ सक्सेस मतलब सफलता मिलेगी। सेकंड चीज होता है उसका था, एक पर्सन जो था वो 50 फीट पर जैसे ही जा रहा था वो गिव अप कर दे रहा था, मतलब इधर से कभी पानी नहीं निकलेगा, वो इस तरीके से कर रहा था, फिर दूसरी जगह कर रहा था, फिर तीसरी जगह कर रहा था। मतलब अगर वो उस चीज में एक जगह उसने प्लान कर लिया कि नहीं मुझे इधर वर्क करना है ना, तो अगर वो उसी को 50 की जगह 100 की जगह 200 करता तो टेस्ट ऑफ सक्सेस उसको मिल जाता। और वही चीज है, मतलब नेवर गिव अप, मतलब कि आपको रेगुलरली इफेक्टिव तरीके से मोटिवेटेड तरीके से हमेशा किसी भी वर्क करना चाहिए। ओके, ऐसे ही जैन सादी मिलन क्या करता है, एक कम्युनिटी के लिए वर्क करता है लेकिन बहुत इफेक्टिव तरीके से करता है। एज कम्पेयर टू शादी.com कभी कुंडलपुर नहीं विजिट करेंगे, लेकिन जैन शादी में जब भी प्रोग्राम होगा तो वहां विजिट करेंगे, जो भी बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे तो वहां पर विजिट होगा, कि वहां पर जहां पर जैन कम्युनिटी ज्यादा मिलेगी वहां पर मार्केटिंग उस तरीके से होने लगेगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग कुंडलपुर वाले एरिया को रेंज 50 किलोमीटर रख के वहां पर मार्केटिंग ज्यादा, कैसे ही उन्होंने फेसबुक चलाया तो सिर्फ जैन शादी मिलन नहीं दिखेगा फिर उनको, क्योंकि उधर पे जैन कम्युनिटी ज्यादा है कंपेरेटिवली उस रेंज में। इस तरीके से प्रमोशन होता है, फोकस्ड रहते हैं कि जैन कम्युनिटी को कैसे टारगेट किया जाए, क्योंकि शादी.com में 100% कम्युनिटी है और यहाँ पर ओनली कितना परसेंटेज है, यहाँ पर परसेंटेज 0.5, मतलब आधा परसेंट। 100% पे ऑब्वियसली शादी.com 100% तो 100% पे ही फोकस करेगी, क्यों करेगी 0.5 पर, तो वो मार्केटिंग ओवरऑल के लिए करते हैं, इससे उनके पास उतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता और क्वालिटी बिल्ड नहीं हो पाती। ओके, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब एक आपको एक अजम्पशन लेना है, यहाँ पर हर एक पर्सन एक अजम्पशन ले ले। हमारा एक प्लानिंग है कि हमारे घर पर अपने से एक एल्डर सिस्टर है ना, मेरे घर पर एक मेरी बड़ी बहन है, आपके घर पर आपकी एक बड़ी बहन है ना। अब मान लीजिए कि एक प्लानिंग होता है कि अपने उनकी एज जो है वो अप्रोक्सीमेट ऐसे है कि अपने घर पर प्लानिंग चल रहा है कि उनका मैरिज के लिए उनके लिए परफेक्ट एक लाइफ पार्टनर सर्च करना है या फिर देखना है। ओके, सबसे पहले क्या स्टेप फैमिली पर्सन उठाती है, फैमिली में क्या डिस्कशन होगा? मुझे लगता है कि फैमिली में डिस्कशन ज्यादा पहले होगा, मतलब पहली बात तो उनसे पूछा जाएगा, जो पर्सन है ना, जैसे अपनी एल्डर से, तो उनसे पूछा जाएगा, उनसे बात की जाएगी, पापा भी बात कर सकते हैं, उनकी छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, ये बात होगी, और मतलब फैमिली प्लानिंग होगी सिंपली, पहले तो वो डिस्कस होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है कि उनकी एक इंफॉर्मेशन उनसे पूछा जाता है, किस टाइप से कैंडिडेट आप प्रेफरेंस में रखना चाहते हो, ये ऑप्शनल आएगा, मतलब प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि किस तरीके से है, किस तरीके का अपन देख सकते हैं, ऑप्शंस कहाँ का, किस किस सिटी में देखना चाहिए, किस किस एरिया में देखना चाहिए। ओके, मतलब पार्टनर प्रेफरेंस बोलते हैं इसको, है ना, वो देख सकते हैं। फिर उनका एक डॉक्यूमेंट रेडी होता है जिसको बायोडेटा बोलते हैं, है ना। वैसे तो रिज्यूमे और बायोडेटा सेम ही कहलाता है, बायोडेटा नहीं, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक पेज पर ले आना, वो बायोडेटा है, तो यही रिज्यूमे कहलाता है ना। तो वो अपने पास रहता है, वो जब अपने पास कलेक्ट होता है, या फिर वो, अब रिज्यूमे तो अपन कहीं से भी बना सकते हैं, किसी भी पर्सन से, बायोडेटा भी किसी भी, लेकिन एक और टर्म्स होता है कुंडली। कुंडली जो होती है वो कौन बनाएगा और किससे बनवाते हैं, फैमिली पर्सन किससे बनवाएंगे? ओके, पंडित जी बहुत सारे हैं मार्केट में, मतलब जो फैमिली जो रहेगी, जिस पंडित जी से नॉर्मली जुड़े हुए हैं, मतलब बोल सकते हैं फैमिली पंडित जी। हाँ, सिंपल ही है, जो कनेक्टिविटी जिस पर ज्यादा है या फिर जिस पर ज्यादा ट्रस्ट हो, सेकंड फिर से ट्रस्ट पॉइंट आ गया, जिस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं उस पर्सन से आप उनकी जो है कुंडली बनवा सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ? अब जब
यहाँ पर सामने वाले ने क्या किया, एक बायोडेटा आपको रेडी करके दे दिया या कुंडली बना के दे दी। एक बायोडेटा बन के मिला या फिर कुंडली बन के मिली। अब जो ये कुंडली होगी वो पर्सन बनाएंगे, बनाएंगे जो मोस्ट ट्रस्टेबल या फैमिली पंडित जी होंगे। ओके, रीजन इसका क्या है, क्योंकि जो वो बोलेंगे उस पर आप ट्रस्ट कर पाएंगे विदाउट एनी डाउट, क्योंकि आपका ट्रस्ट इंपॉर्टेंट था। ओके, ठीक है। जब हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा या बायोडेटा आ जाएगा तो उसके बाद का प्रोसेस फिर आगे होगा।